नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं बनाने वाली मैगी स्प्रिंग रोल। नॉर्मल तो मैगी हमारे घर में बनती होती, बच्चों की पसंद होती है, बार बार बच्चे डिमांड करके मैगी बनवाते होते हैं। बट आज मैं बनाने वाली हूँ और इन्हेंस करके इसके फ्लेवर को, मैगी स्प्रिंग रोल। इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो उसके लिए चलते हैं मेरे किचन में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी इस तरह का एक बर्तन और उसके अंदर ऐड करूँगी 1 बाउल मैदा। यहाँ पे मैं मैदे से बना रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर गेहूं का आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। पानी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इसे अच्छे से फेंट लूँगी। लम्स नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी मैदे का। एकदम अच्छे से घोल बना लेना है इसका। जिस तरह हम डोसा का बनाते हैं, डोसा का बेटर किस तरह रहता है, सेम उसी तरह का बेटर इसका बनाना है हमको। पानी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती रहूँगी और इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहूँगी ताकि बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे, अच्छे से मिल जाए। देख सकते हैं एकदम अच्छे से बेटर मेरा बनके रेडी हो चुका है। सेम डोसा की तरह ये बेटर हमारा बनके रेडी हुआ है। जैसे डोसा होता है सेम उसी तरह से। देख सकते हैं, आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ थोड़ा सा। इसी तरह से तब इसे मैं रखी दो अभी साइड में, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ एक पैन, इस तरह की कढ़ाई। इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल। ऑयल को हल्का गर्म होने दूंगी। उसके बाद इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून के आसपास जीरा और जीरा को हल्के से चटकने दूंगी मैं। हल्का सा जीरा का जब कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद इसमें डालूंगी थोड़ी सी वेजिस। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी प्याज से मैंने लिया हुआ है, शिमला मिर्च ली है और पत्ता गोभी ली हुई है। इस तरह से लंबी लंबी कट करनी सारी चीज़ों को। पत्ता गोभी, प्याज और शिमला मिर्च तीनों को मैंने सेम लंबा लंबा कट करके रेडी किया, पतला पतला स्लाइड्स की तरह। और तीनों को साथ में ऐड कर दूंगी यहाँ पे। आप आपकी चॉइस के हिसाब से कोई और भी वेजिस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप टमाटर ऐड कर सकते हैं, बीट्स ऐड कर सकते हैं, मटर ऐड कर सकते हैं। आपकी पसंद की कोई भी वेजिस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही डालूंगी हल्का सा नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ वेजेस के हिसाब से ही डालना है क्योंकि आगे हम इसके अंदर मैगी मसाला भी यूज़ करेंगे तो मैगी मसाला के अंदर भी नमक और सारे मसाले होते हैं। तो यहाँ पे आपको मसाला बहुत कम डालना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट एंड में लगेगी तो आप एंड में और मसाला ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा वरना ये ख़राब हो जाएगा। मैंने सारे सूखे मसाले थोड़े डाल दिए, हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, साथ ही नमक। थोड़ा थोड़ा चीज़ें सारी सब्जी के हिसाब से डाल दिए और सारी चीज़ों को कर लूँगी अच्छे से मिक्स और 2 मिनट के लिए इसको पका लूँगी। यहाँ पे सब्जी को आपको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा इसको, इसका कच्चापन हल्का सा चला जाए, फिर भी इसका क्रंच रहना चाहिए, इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ही मैं पका लूँगी इसे, इसी तरह से ढक के कवर करके। तो देख लीजिए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, मैं चेक कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत सब्जियाँ मेरी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसी स्टेज पे इसमें डाल दूँगी मैगी। जो नॉर्मल मैगी आती है ना, वो 1 पाउच मैगी डाल दूँगी यहाँ पे मैं तोड़कर। और मैगी को तोड़ के नहीं डालना है, इस तरह साबुत ही डालना है आपको ताकि वो लंबी लंबी लेयर आएगी मैगी की जब रोल में तो बहुत टेस्टी लगती है। साथ ही मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी कि ताकि मैगी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। और जो मैगी मसाला आता है पाउच के अंदर, वो पूरा मसाला इसके अंदर डाल देना है। जैसे हम नॉर्मल मैगी बनाते हैं तो जो भी मैगी के साथ मैगी मसाला आता है वो पूरा पैकेट आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स और ढक के कवर करके 1 से 2 मिनट और पका लूँगी इसे मैं, ताकि मैगी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप विदाउट वेजिस भी आप इसे बना सकते हैं, काफ़ी बच्चे वेजिस पसंद नहीं करते तो सिर्फ आप मैगी, सादी मैगी बनाकर भी रेडी कर सकते हैं आप इसे। तो देख लीजिए इसे यहाँ पे 2 मिनट से 3 मिनट में पका लूँगी ताकि अच्छे से मैगी मेरी सॉफ्ट हो जाए, कुक हो जाए। देख लीजिए सारी मैगी अलग अलग हो चुकी है। पर इसको अभी एकदम से ड्राई करना है, पानी इसका एकदम से सुखा लेना है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, एकदम ड्राई करना है। इसको अभी 1 से 1.5 मिनट और पकाना है। ढक्कन लगा के कवर करके मैं इसे 1 से 1.5 मिनट और पका लूँगी इसी तरह से, ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए। बिल्कुल भी इसके अंदर पानी ना रहे, एकदम ड्राई करना है क्योंकि इसको हमें रोल बनाने हैं, इसको फील करना है। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुकी है हमारी मैगी, अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी, कुक भी हो चुकी मैगी, एकदम से ड्राई हो चुकी, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। अब इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद और इसे अलग से प्लेट में निकालूंगी ठंडा होने के लिए। इसको एकदम से ठंडा कर लेना, उसी के बाद इसका यूज़ करना है। तो प्लेट में निकालूंगी मैं अच्छे से ताकि ये और अच्छे से ठंडा हो जाए। इसको गरम गरम बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे तो इसको ठंडा करने के लिए पहले मैं रख दूंगी साइड में।
इसी तरह से देख लीजिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसे ठंडा करने के लिए मैं रख दूँगी साइड में। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया इस तरह का डोसा पैन। आप लोखंड का भी पैन ले सकते हैं जिसमें हम रोटी बनाते हैं। लोखंड का तवा भी आप ले सकते हैं। इसी के ऊपर डालूँगी थोड़ा सा तेल और उसको टिश्यू पेपर से इसी तरह से पूरे तवे को ग्रीस कर लूँगी ऑयल से मैं अच्छे से। फ्लेम को यहाँ पे रखूँगी लो मीडियम, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। और जो मैंने बैटर बनाया था इसको मैं 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास बैटर को अलग निकालूंगी, जो हम एंड में यूज़ करेंगे। तो इसे साइड में रख देती हूँ। ज़्यादा नहीं निकालना है, 2-3 चम्मच ही आपको बैटर को निकालना है। और जो बाकी का बैटर बचा है इसके अंदर मैं डालूंगी आधा टेबलस्पून के आसपास बेकिंग पाउडर। यहाँ पे खास ध्यान रखना है, बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है आपको, बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं आप, बट उससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको बेकिंग पाउडर से। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर डाला है आधा टेबलस्पून के आसपास। और इसे डालने के बाद मिक्स कर दूंगी एक बार। और एक कलछुल के हिसाब से मैं यहाँ पे बेटर ले लूँगी। और जिस तरह हम डोसा बनाते हैं सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे डालना है। और इसे एकदम पतला सा डोसा की तरह एकदम बनाना है, बहुत मोटा नहीं बनाना है। यहाँ पे खास ध्यान रखना है आपको, इसकी जो रोटी हम बना रहे हैं बिल्कुल पतली बनानी, जितना आपसे पतला हो सके उतना पतला बनाना है, बिल्कुल भी मोटा नहीं बनाना है। खास ध्यान रखना, अगर आप मोटा बनाएंगे तो जब आप इसे रोल करेंगे तो वो फट जाएगा, फिर आप उसे फ्राई करेंगे तो पूरा आपका बिखर जाएगा। इसलिए खास ध्यान रखें, यहाँ पे एकदम से पतला बनाना है। डोसा से भी पतली लेयर आपको बनानी है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी पतली बनाई, एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप 1 से 1.5 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छे से ऊपर से ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। तो जब ऊपर की परत अच्छे से सूख जाए तो इसे चारों तरफ से अच्छे से पहले निकाल लीजिए। और फिर इसे ऐसे ही दोनों साइड से नहीं इसको पकाना, एक साइड ही पकाना है। फिर तुरंत इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और जिस साइड से आपने पकाया है वो साइड को नीचे रखिए और ऊपर वाले साइड को ऊपर रखिए, ये खास ध्यान रखना। और साथ में जिस प्लेट या थाली में आप इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, वरना वो चिपक जाएगा गरम गरम प्लेट या थाली में। तो ऑयल से आप ग्रीस कर लीजिएगा, उसके बाद इसे रखिएगा। तो सेम प्रोसेस से मैं दूसरा भी बना लूँगी। जिस तरह हम डोसा बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है, सिर्फ एकदम पतला बनाना है। देख लीजिए मैंने बेटर कितना थोड़ा सा लिया था और एकदम फैला फैला के एकदम से पतला हो चुका है ये। ऐसे 1 से 2 मिनट ऐसे पकने दूंगी। फ्लेम को यहाँ पे लो रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना है। धीमे धीमे से ये जब ये एकदम से ऊपर की परत सूख जाएगी उसके बाद आपको साइड से चारों तरफ से इसको निकाल लेना है, क्लीन कर लेना है। और देख लीजिए जब ये अच्छे से पक जाएगा तो ऑटोमेटिक इसकी परत ऑटोमेटिक देख सकते हैं आप उठ जाएगी चारों तरफ से, अपने आप पैन को ये छोड़ देगी। तो उसी स्टेज पे आपको इस तरह से ले लेना है और इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है। अब इसे भी मैंने इसी तरह से सारे डोसा की मैंने रोटियां बना के रेडी कर ली है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से एक रोटी रोल करने के लिए इसी के ऊपर डालूंगी मैं मैगी जो मैंने बना के रखी। मैगी भी एकदम से ठंडी हो चुकी है। इसी के ऊपर 2 टेबलस्पून के आसपास डाला है। अब इसे टाइटली मैं इस तरह से रोल कर दूंगी, देख सकते हैं आप दोनों हाथ से की मदद से इसे 2 बार रोल करूंगी ताकि ये खुले नहीं। 2 से 3 बार मैंने यहाँ पे रोल कर दिया है। अब जो दोनों साइड एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है जो मैंने छोड़ा था उसे इस तरह से कवर कर दूंगी, पैक कर दूंगी अंदर की तरफ। और जो मैंने यहाँ पे बैटर बचा के रखा था 2 से 3 टेबलस्पून, जो हम लास्ट में यूज़ करने वाले थे, इस बैटर को लेना है आपको। और यहाँ पे उंगलियों की मदद से बैटर को अच्छे से यहाँ पे ग्रीस कर देना है इसी के ऊपर, ताकि ये अच्छे से फील हो जाए। जब इसे हम फ्राई करेंगे तो ये खुले नहीं, ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। और इसी बैटर से करें ताकि ये अच्छे से चिपक जाएगा, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो जो बाकी का भाग खाली बचा उसे इसी तरह से ग्रीस कर लूँगी मैं लगा के और चिपका लूँगी। ये गोंद का काम करेगा यहाँ पे। तो देख लीजिए इजीली ये चिपक जाएगा। और ये लगाने के बाद बाकी फिर से मैं रोल कर दूंगी इसी तरह से। देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा मैगी स्प्रिंग रोल बनके एकदम से रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल भी फटा नहीं टूटा नहीं, क्योंकि एकदम पतला बनाया है हमने। अगर मोटा बनाया था तो यहाँ पर रोल करते वक्त एकदम फट जाता, क्योंकि मैंने बना के ट्राई किया। एक मैंने मोटा बनाया था तो फट गया तुरंत ही। एकदम पतला बनाइए। बाकी के रोल भी मैं सेम इसी प्रोसेस से बना के रेडी कर लूँगी। सेम साइड को थोड़ा सा खाली रखें ताकि उसको फील करने में आपको जगह मिले, इसी तरह से कवर करने में। इसमें भी इसी तरह से बैटर लगा लूँगी और इसे फिर चिपका लूँगी। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये खुल जाएगा फ्राई करते वक्त। बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहिए, वरना ये तेल में बिखर जाएगा, आपका तेल भी ख़राब हो जाएगा, आपका ये स्प्रिंग रोल भी ख़राब हो जाएगा, आपकी मेहनत पानी में जाएगी। इसलिए खास ध्यान रखना, इसको एक तो पतला बनाना है तो ये फटेगा बिल्कुल भी नहीं, और साथ ही इसको इसी तरह से चिपकाना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों प्रोसेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो ये देख लीजिए मैंने इसी तरह से सारे रोल बना के रेडी कर लूँगी। देख लीजिए मेरे सारे रोल बन के रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से सेम प्रोसेस से आप इसे बना के एयर टाइट डब्बे या एयर टाइट थैली में करके फ्रीजर में रख सकते हैं। आपको जब भी खाना तो इसे फ्राई कर सकते हैं इंस्टेंट। साथ ही यहाँ पे देख लीजिए मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं आनी चाहिए, मीडियम ऑयल गर्म रहना चाहिए। और यहाँ पे फ्लेम को कर दूंगी मैं लो। इसको डालते वक्त खास ध्यान रखना है फ्लेम लो रहना चाहिए, बहुत हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है इसे। और गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लूँगी पलट पलट के मैं। देख लीजिए ये बिल्कुल भी ऑयल में फटा नहीं, ताकि क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से कवर किया था। इसी तरह बाकी के भी रोल्स को मैं सेम प्रोसेस से फ्राई कर लूँगी इसके अंदर ऐड करके। ये बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो इसे मैं निकालूंगी प्लेट में। देख सकते हैं मेरे सारे रोल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। एक छोटा सा रोल बना था मेरा, तो सारे रोल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये जितने लुक वाइज अच्छे लगते हैं खाने में और भी टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को भी खिलाएगा। बच्चे तो बार बार आपसे डिमांड करके खाएंगे। वैसे भी मैगी किसकी पसंद की नहीं होती, हर बच्चों की पसंद की होती है मैगी। उस मैगी में आप इस तरह से वेरिएशन करके बनाएंगे तो और पसंद आएगी उनको ये मैगी की रेसिपी। इसको 2 स्लाइड्स में हम कट भी कर लेंगे। इस तरह से आपको रखना है तो भी रख सकते हैं, या फिर 2 भागों में आप इसे कट करके भी बना सकते हैं। इसी तरह देख लीजिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। सॉस के साथ या विदाउट सॉस भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर हमने जो मैगी मसाला, मैगी का पूरा फ्लेवर जो डाला है अंदर, बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे भी आप खाइए, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगा ये फ्राई करने के बाद, और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा, बहुत टेस्टी लगता है। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम बनाया था, खाया था, मुझे पर्सनली तो बहुत पसंद आए थे ये मैगी स्प्रिंग रोल। तो फ्रेंड्स ज़रूर से आप अपने बच्चों के लिए ट्राई कीजिए। वैकेशन चल रहा है, बच्चे तो खुश हो जाने वाले इस तरह की रेसिपी खा के। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत इजीली बन भी जाती है। सिर्फ 2-3 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। जब भी आप वो डोसा वाला इसकी जो रोल बनाएंगे, आप स्प्रिंग रोल के लिए रोटी बनाएंगे, वो बहुत पतली बनाइएगा वरना ये फट जाएगी। तो वो चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी है। साथ ही मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी सी वीडियोस आप सभी के लिए लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।